इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में रविवार को एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश को 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 75,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक पार्क और इंदौर में आईटी टावर बनाया जाएगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में सीएम मोहन के प्रयास रंग लाए। तकनीकी निवेश के रनवे पर एमपी भरेगा उड़ान। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। इंदौर बनेगा आईटी का सुपर पावर, भोपाल में भी बनेगा आईटी पार्क। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में रविवार को एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन हुआ। इसमें आईटी सेक्टर के लिए 4 पॉलिसियां जारी की गई। कॉन्क्लेव के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभिन्न उद्योगपतियों और निवेशकों से वन-ऑन-वन चर्चा की। मीडिया को जानकारी देते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को इस कॉन्क्लेव में 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 75,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक पार्क और इंदौर में आईटी टावर बनाया जाएगा। आज जब हम अपने यहाँ इस निवेश सम्मेलन की बात करेंगे तो 500 से ज्यादा कंपनियों ने आज यहाँ सहभागिता की है और कई प्रकार की पॉलिसियां भी हमने इसमें अनाउंस की है। खास करके स्पेस टेक पॉलिसी की नीति हमने अपने अंतरिक्ष से जुड़े हुए अनुसंधान और उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए ये स्पेस टेक्नोलॉजी की हमारे द्वारा जो नीति बनाई गई, मुझे इस बात का संतोष है कि अभी बहुत कम राज्य इस तरह से आगे बढ़े हैं जिसमें मध्य प्रदेश ने अपनी छलांग लगाई है। दूसरी पॉलिसी साइबर सुरक्षा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की हमने अपनी इस दिशा में आगे बढ़े हैं। खासकर ये एक्सीलेंस के बनने से साइबर सुरक्षा का ये बड़ा विषय है जिसपे हम आगे बढ़े हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भोपाल में ईएमएससी का पार्ट 2 परियोजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को विकसित कर रहा है जिसमें 1500 करोड़ के लेकिन रोजगार, खासकर जैसा हम सब जानते हैं कि आईटी की विशेषता है कि इसमें अमाउंट तो जितना होगा लेकिन रोजगार के अवसर युवाओं के लिए बहुत बड़े पैमाने पे मिलते हैं। तो ये मान के चलें कि यहाँ आज हम जब बात कर रहे हैं तो ये लगभग हमारे अगर अमाउंट की बात करेंगे तो 20,000 करोड़ के हमारे प्रस्ताव दोनों प्रकार के, जिसमें 75,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अब ये 75,000 करोड़ लोगों का रोजगार, ये जो हमने 23,25,000 जो जीआईएस के समय अनाउंस किया था, ये उसका अलग है और ये क्रम लगातार चलने वाला। जैसे हमने कहा आज आईटी का कर रहे हैं, अगले हफ्ते हमारा उज्जैन संभाग मतलब अलग अलग संभागों के भी, एग्रीकल्चर के भी हमारे अलग अलग इसी प्रकार के मेले लगने वाले हैं जिसमें हम अपने भविष्य की दृष्टि से उस सेक्टर को मजबूत करेंगे। तो आज ये जहां हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी आईआईसीटी ये क्षेत्र बनाने की बात भी, केंद्र बनाने की बात की है जो कि डिजिटल नवाचार, रचनात्मक शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट इत्यादि के एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। एग्रीटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये जो खासकर आईआईटी इंदौर में स्थापित किया जाएगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, क्लाउड एवं अन्य तकनीकों के आधार पर कृषि नवाचारों को बढ़ावा देगा। इवेंट में निवेश प्रोत्साहन को सुविधाजनक बनाने के लिए एमपी डीईएम का गठन हम करने वाले हैं। 4 आईटी पार्कों में सुविधा केंद्रों के साथ कई प्रकार के भूमि पूजन लोकार्पण की, जैसे आपने सबने प्रत्यक्ष अपनी उपस्थिति में देखा भी है। वहीं मोहन यादव ने कहा कि इंदौर परदेसीपुरा स्थित आईटी पार्क के 10 साल से प्रस्तावित होने का जिक्र करते हुए कहा कि विभाग ने पीपीपी मॉडल पर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश मानते हुए उसे डिस्पोजल में जोड़ा है। बहुत कम समय में 3 एकड़ जमीन पर बड़ा पार्क तैयार होगा। इंदौर में हमारा आईटी के सेक्टर में 2008 के बाद से यहाँ से प्रस्तावों का धरातल पे उतरना प्रारंभ हुआ और MR10 के वर्तमान के इस पूरे रोड के ऊपर सब प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी अपनी जगह बनाई और उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे कई पुराने प्रस्ताव भी, जैसे कि हमारे यहाँ परदेसीपुरा में आईटी पार्क का ये 8-10 साल से प्रस्ताव पेंडिंग था। मूलतः हमारे विभाग ने पीपीपी मॉडल पे लगभग 250 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इसमें मानते हुए इसको
हमारे इस डिस्पोजल में जोड़ा है, ताकि अब ये बहुत कम समय में बहुत बड़ा पार्क, लगभग 3 एकड़ से बड़ी लैंड का ये पार्क बनकर के तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से जो पेंडिंग काम हमारे हैं वो भी होते जा रहे हैं, और इस प्रकार से ये जो हमारे वर्तमान के फ्रेश प्रस्ताव, जैसे उदाहरण के लिए हमने अपने पिछले समय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट या रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से भी कई जगह जो भूमि पूजन, कई जगह निर्माण कार्य आईटी पार्क के लिए भी हुए थे। मोटे तौर पे 6 शहरों में हमारे आईटी पार्क पे हमारे प्रपोजल के आधार पर काम प्रारंभ हो गया, जिसमें बड़े 4 महानगर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर ये तो है ही, लेकिन रीवा और उज्जैन के अंदर में भी आईटी पार्क प्रारंभ हुए। और आईटी पार्क के भी प्रपोजल, जैसे उदाहरण के लिए उज्जैन का आईटी पार्क, एक बिल्डिंग कंप्लीट हुई, उसके साथ में दूसरे का टेंडर कर दिया, तीसरे 3 टावर का एक साथ पीपीपी मॉडल पे। इसी प्रकार से रीवा का मॉडल कंप्लीट हुआ, जबलपुर का कंप्लीट हुआ, तो हाथों हाथ दूसरे टेंडर लगा करके हमने उसी को गति देने का लगातार प्रयास किया। जिस प्रकार से परदेशीपुरे का मैंने आपको विस्तार से बताया कि जहां जहां हमने जिन क्षेत्रों में प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई है, उसकी गतिशीलता भी और उसकी तत्परता के आधार पर, भविष्य की प्लानिंग के आधार पर आगे बढ़े। वहीं सीएम मोहन ने कहा कि हम आईटी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भोपाल में आईटी पार्क टावर 125 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इंदौर में प्लग एंड प्ले सुविधा विकसित की जाएगी। डीएवीवी कैंपस में नया आईटी पार्क बनेगा। एकीकृत सुविधा देने के लिए प्रोत्साहन पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन हमने जो निर्णय किया था कि आईटी की स्टार्टअप्स को विज्ञान टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसमें प्रोत्साहन देने के लिए हम इसमें काफी आगे बढ़े। आईटी पार्क टावर भोपाल में बनाया जाएगा, जो 125 करोड़ की लागत से 3 लाख वर्ग फुट लीजेबल स्पेस इसमें बनाई जाएगी, जो हम अपने इस आईटी से जुड़े पार्ट में कई लोगों को ओबलाइज भी करेंगे, और ये मान के चलें कि आईटी सेक्टर को प्रोत्साहन देने में ये एक निर्णायक भूमिका लगाएगा। इंदौर में प्लग एंड प्ले सुविधा विकसित की जाएगी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, अब हमने जैसे पहले निर्णय किया था कि गवर्नमेंट लैंड, प्राइवेट लैंड, इनके साथ साथ हमारे शासकीय अन्य विभागों की भी जमीनों के ऊपर भी आईटी को प्रोत्साहन देने के लिए आगे बढ़े। इसके कई प्रपोजल आए, जैसे कई सारे क्षेत्रों के साथ देवी अहिल्या के कैंपस में भी अब आईटी पार्क एक नया पीपीपी मॉडल पे चलने के लिए हमने आगे बढ़ने का निर्णय किया है। उम्मीद कर रहे हैं कि जीसीसी नीति 2025, एमपी सेमीकंडक्टर नीति 2025, एवीजीसी एक्सआर नीति 2025, एमपी ड्रोन प्रोत्साहन एवं उपयोग नीति 2025, ये चारों नीति निर्देशकों के माध्यम से हमने अपने एकीकृत सुविधा देने के लिए प्रोत्साहन पोर्टल को भी हम इसी में लॉन्च कर रहे हैं, जिसके आधार पर हमारे अपने इरादे सबके सामने आ रहे हैं। और ये व्यवस्थाओं को समझने के लिए आज जैसे ही पॉलिसियों के प्रस्ताव लोगों को दिए गए, तो कई सारे लोगों ने इसमें अपनी रुचि दिखाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार का समय चला है, जैसे उदाहरण के लिए आज हमारे बीच पंचशील के माननीय अतुल चौरड़िया जी ने इंदौर के साथ जुड़ करके जो बड़ा प्रस्ताव दिया है। आप सब जानते हैं कि अतुल चौरड़िया जी वो व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से लगभग 7 लाख लोग रोजगार पाते हैं, और पूना के अंदर उनने ट्रम्प टावर बना करके अपने इस जगत के अंदर सबसे बड़े शख्सियत में से एक उनका अपना स्थान है। अकेले अभी डेटा सेंटर के लिए ही 50,000 करोड़ का निवेश उनने महाराष्ट्र में किया है। हमने उनसे बात की थी, और लगभग आज की स्थिति में 2,000 करोड़ का तो उनने यहाँ भूमि पूजन किया है। हमने कहा कि आप 5,000 करोड़ तक बढ़ाइए, और वो भी सहमत है इस बात के लिए कि जितनी अनुकूलता मध्य प्रदेश, इंदौर और ये बाकी सब शहरों में है, इतनी बाकी जगह ये सकारात्मक संदेश इस प्रकार का कम है। मैं मान के चलता हूं कि हमारे अपने कार्य व्यवहार से और यहाँ की अनुकूलता के बलबूते पर आने वाला समय निश्चित रूप से और बेहतर से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। आइए हम सब संकल्प करें, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार कदम से कदम मिला करके सभी विभागों को लेकर के, खास करके उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में हमने महिला, किसान, युवा और गरीब चारों वर्ग के कल्याण के लिए और मध्य प्रदेश को सशक्त आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए जो संकल्प लिया है, निश्चित रूप से हम उसकी पूर्ति करेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका भी आभार।
एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 में सीएम मोहन यादव ने स्पेस चेक, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर और एवीजीसी-एक्सआर पॉलिसी सहित 4 नई प्रोत्साहन नीतियों का ऐलान किया। कुल मिलाकर एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कई सौगातें दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।